सलाम दोस्तों, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल, वेलकम टू अनदर वीडियो। बहुत ही इंपॉर्टेंट पेशरफ्त आपकी खिदमत में हाजिर कर रहा हूं। फैसलाबाद के हल्का NA97 तांदलियावाला का यह हल्का है। यहां पर दोबारा गिनती का अमल जारी है। दोबारा गिनती करने की क्यों जरूरत पड़ी? यहां से हस्बे मामूल जिस तरह से बाकी तमाम कौमी असम्बली की नशिस्तों के ऊपर, सूबाई असम्बली की नशिस्तों के ऊपर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने फैसलाबाद से क्लीन स्वीप किया, वैसे ही NA97 से भी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के हिमायत याफ्ता उम्मीदवार सादुल्लाह बलोच ने क्लीन स्वीप किया। इनके मुकाबले में थे अली गौहर बलोच जो कि पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून की तरफ से थे, और IPP यानी इस्तेहकाम पाकिस्तान पार्टी की तरफ से यहां पर थे हुमायूं अख्तर। ये तीन कैंडिडेट जो थे वो एक दूसरे के मद्दे मुकाबल थे, लेकिन हकीकी तौर पर देखा जाए तो मुकाबला दो कैंडिडेट्स के दरमियान में था। एक तरफ सादुल्लाह बलोच थे और दूसरी तरफ जो है वो अली गौहर बलोच। आप कोई भी फैसलाबाद का हल्का उठा के देख लें, वहां पर वोट्स का बड़ा ह्यूज डिफरेंस आया पाकिस्तान तहरीक इंसाफ और PMLN के, यानी 10-10, 12-12 हजार, 18-18 हजार, 20-20, 25-25 हजार की भी लीड है। लेकिन अगर बात करें खास तौर पर इस हल्के के हवाले से, तो इस हल्के में दोनों उम्मीदवार के दरमियान कांटेदार मुकाबला था। अब आपको वोट्स भी बता देता हूं, कौन से कैंडिडेट ने कितने वोट हासिल किए थे। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के हिमायत याफ्ता उम्मीदवार सादुल्लाह बलोच ने 72,614 वोट हासिल किए थे और कामयाब रहे थे, सफ़े अव्वल पर रहे थे इस हल्के से। अब बात करते हैं सेकंड नंबर पर नून लीग के अली गौहर बलोच ने जो वोट हासिल किए थे वो थे 70,311, यानी 2303 वोट्स की लीड है। और सादुल्लाह बलोच जो है 2303 वोटों से जीत गए थे, और अली गौहर बलोच जो है पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के, वो 2303 वोटों से हार गए थे। तो ये बिल्कुल थोड़ा सा डिफरेंस है। ये एक वाहिद हल्का है फैसलाबाद का जिसमें दोनों कैंडिडेट्स के वोट्स के दरमियान में बड़ा थोड़ा सा जो है वो डिफरेंस है। अगर कुल वोटों के हवाले से बात करें तो फॉर्म 47 के मुताबिक, यानी फॉर्म 47 के मुताबिक मुस्तरद होने वाले वोट जो हैं वो 9,774 थे, और इसके साथ साथ दुरुस्त वोटों की तादाद जो थी वो 2,42,133 थी। साल 2017 के सेक्शन 95 के तहत अली गौहर बलोच ने दोबारा से अपील की कि दोबारा से रीकाउंटिंग की जाए। अब रीकाउंटिंग जो है वो जारी है, यहां पर दोबारा गिनती की जा रही है और दोबारा गिनती का अमल जारी है। आज तीसरा रोज है इस हल्के के अंदर दोबारा गिनती जारी है, और 3 दिनों के अंदर यहां पर 12 पोलिंग स्टेशन है जहां पर गिनती अब तक जो है वो मुकम्मल हो चुकी है। अब आपको टोटल पोलिंग स्टेशन की तादाद बताता हूं तो आप हैरान रह जाएंगे। 385 पोलिंग स्टेशन है जहां पर गिनती करना बाकी है। 3 दिन के अंदर अगर सिर्फ 12 पोलिंग स्टेशन जो है उनके ऊपर गिनती मुकम्मल हो सकी है, तो आप इमेजिन करें कि 300 बाकी तकरीबन कोई 60 के करीब बनते हैं। 360 पोलिंग स्टेशन के ऊपर कितनी देर और मजीद लगेगी? इस वक्त गिनती का अमल जो है वो इंतहाई सुस्त रवि का शिकार है, और जहां तक मुझे अंदाजा है इस वक्त जिस स्पीड से गिनती की जा रही है, तकरीबन हफ्ता 1.5 हफ्ता जो है वो मजीद लगेगा NA97 के ऊपर जो रीकाउंटिंग का और दोबारा से गिनती जो मुकम्मल होने तक तकरीबन 1 से 1.5 हफ्ता लगेगा, क्योंकि तकरीबन 385 पोलिंग स्टेशन है जहां पर गिनती करनी है, और अभी सिर्फ और सिर्फ 12 पोलिंग स्टेशन के ऊपर 3 दिन के अंदर जो है वो गिनती मुकम्मल हो चुकी है। मजमूई तौर पर 341 पोलिंग स्टेशन के ऊपर 2,51,607 वोट कास्ट हुए थे, और फॉर्म 47 के मुताबिक 9,474 वोट जो हैं वो मुस्तरद हुए। जबकि दूसरी साइड पर अगर बात की जाए दुरुस्त वोटों की तादाद के हवाले से, तो दुरुस्त वोटों की तादाद जो है 2,42,133 है। ये वो कंप्लीट डिटेल्स है जो कि मैं आपके सामने रख रहा हूं। यानी ये कहा जा सकता है कि इस वक्त जो गिनती का अमल जारी है उसको कम से कम भी जो है वो 10 से 12 दिन तो कहीं नहीं गए। जिस स्पीड से इस वक्त यहां पर गिनती हो रही है, ये कंफर्म लग रहा है कि यहां पर 1 से 1.5 हफ्ता मजीद लगेगा। और आपको क्या लगता है कि ये गिनती दोबारा जो हो रही है, इसके बाद क्या पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के कैंडिडेट अली गौहर बलोच जीत जाएंगे, या फिर दोबारा से पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के उम्मीदवार सादुल्लाह बलोच जो है वो लीड से दोबारा जीतेंगे? दोबारा लीड बता देता हूं। जो पहले इलेक्शंस हुए 8 फरवरी को साल 2024 के, उसमें 2303 वोट्स की लीड से सादुल्लाह बलोच जो कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के उम्मीदवार हैं वो जीते थे, और अली गौहर बलोच जो है वो इस नशिस्त से हार गए थे। NA97 तांदलियावाला का इलाका है। अगर आप तांदलियावाला से हैं तो मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा कि आपने वोट किसको कास्ट किया था, और आपको क्या लगता है कि इस पोलिंग के बाद, इस गिनती के बाद क्या दोबारा जब रीकाउंटिंग होगी तो फिर सादुल्लाह बलोच जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के वो हार जाएंगे और अली गौहर बलोच जीत जाएंगे, या फिर दोबारा से हिस्ट्री विल रिपीट इटसेल्फ और सादुल्लाह बलोच जो है वही जीतेंगे और अली गौहर बलोच जो है वो हस्बे मामूल दोबारा से हार जाएंगे? तो मुझे कमेंट्स में जरूर बताएगा कि आपने किसको वोट कास्ट किया था इस हल्के से। मैं मुंतज़िर रहूंगा आपके कमेंट्स का। उम्मीद करता हूँ वीडियो पसंद आई होगी। पसंद आई है तो डू सब्सक्राइब माय चैनल, हिट द बेल आइकन बटन, ताकि आप तक अपडेटेड वीडियोस भी पहुंचती रहें। स्टे ब्लेस्ड।